Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किसकी तरफ से है, किस तरह का है, किस एनर्जी में है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मिलता हुआ। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। इसमें मैंने दो चीज़ों का एडिशन किया है, एक तो एंजल नंबर्स का और इन्फ्लुएंस ऑफ द ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक साइन है, जो स्टार साइन है, वो आपका खुद का भी हो सकता है, और कि कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कोई और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ जस्ट एन एडिशन फॉर द मॉडिफिकेशन। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप मैसेज ऑफ द डे को शाम में भी देख लिया करें, ताकि आपके लिए एक काउंटर करेक्शन हो जाए कि आपके जो कुछ भी आपने मॉर्निंग में देखा उसमें से कितनी परसेंट बातें जो हैं वो रेजोनेट हुई। और अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं होता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर मैसेज, हर एनर्जी, हर रीडिंग सबके लिए नहीं होती। चलिए जी, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल आप एक डिस्टर्ब माइंड के साथ हैं आज। आपका माइंड जो है वो किसी न किसी फॉर्म में किसी उलझन का शिकार है। कुछ सोचें हैं, कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं जो पुरानी फंसी हुई हैं आपके दिमाग में। तबीयत आपकी कुछ बेहतर नहीं है। अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा साइकिल चल रहा है या क्या प्रोसेस है। कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई ऐसा ज़ख़म जो कि जिसके आप ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, उसकी बैंडेज वगैरह रोज़ होती है, बट इट्स ब्लीडिंग वेरी बैडली। गॉड फॉरबिड अगर किसी के घर में किसी की कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी रिपेयरिंग और उसकी बैंडेजिंग वगैरह आपके शायद सुपुर्द है या आप करते हैं उसको। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो या तो ये फेज़ आपका वो है जो आज के दिन आप अपनी सोचों से निकलेंगे, या आज आप बहुत इंटेंसली कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। आपने कुछ बहुत फंस जाने वाली चीज़ें, हाथों को हाथ बंध जाने वाली चीज़ों को जो है वो आपने सोचना शुरू कर दिया है या आपकी सोचों में फंसा हुआ है। दिस इज़ समथिंग एन ओवरऑल एनर्जी। लेकिन अगर मैं आपके मैसेज ऑफ द डे देखूं तो दे आर वेरी गुड। इसमें दो लोगों की एनर्जी बहुत क्लियर नज़र आ रही है। एक तो ये कि आप किसी प्रोजेक्ट और किसी आइडिया को लेकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की तरफ हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही वेल सेटल्ड, बहुत ही रिच, बहुत ही वेल्दी, डैडी कार्ड सॉर्ट ऑफ एक बहुत क्लोज हैं आप इस इंसान की तरफ से किसी ब्रांड न्यू बिगनिंग की के सिग्नल के लिए बहुत क्लोज हैं, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विच इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस एंड विक्ट्री। आप या तो ये इंसान कोई डिसीजन बना चुका है, कोई माइंड बना चुका है। देर इज़ ऑल्सो अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसी इंसान ने कोई डिसीजन बनाया हो और उसको रिस्पॉन्ड देने के लिए आप एक सफोकेशन फील कर रहे हो, पैक्ट फील कर रहे हो, कि आपको लग रहा हो कि आप नहीं इस इंसान को इक्वलेंट रिस्पॉन्ड कर सकेंगे जैसा ये रिलेशनशिप या ये चीज़ डिमांड कर रही है। ओवरऑल आज के दिन आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप अपने अंदर एक पैशन फील करेंगे, एक जज्बा फील करेंगे कुछ नया करने का। और आपकी किसी से डीलिंग हो रही है, या तो वो एज में बहुत छोटा है या आप एज में बहुत छोटे हैं, या वो बहुत बड़ा है एज में, आप बहुत बड़े हैं। लेकिन जिस जिस तरह से भी जो काम हो रहा है, ये डीलिंग इस तरह से है कि किसी नए आइडिया पर, किसी नए प्रोजेक्ट पर आप कुछ नया, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि जैसे ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ये चीज़ें बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट होना, अभी इस इंसान से डिस्कशन करना बिल्कुल अच्छा है। आपकी पोजीशन भी, अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आप खुद ही हैं, आपकी पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम या कोई ट्रबल नहीं हो रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप आराम से किसी के प्रपोज़ल पर पटने वालों में से नहीं हैं।
और अगर आज किसी ने आपको अप्रोच किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि आपके पास पैसे होंगे, थोड़ा सा इधर पैसे लगा लें, थोड़ा सा लगा लें और फिर देखते हैं क्या होगा, आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वाले लोग जो हैं वो या मार्केटिंग वाले लोग या ट्रेडिंग वाले लोग बड़े ही शुरू में ऐसी हरियाली दिखा रहे होते हैं और एंड में टाइम टाइम फुस, लेकिन कहीं कहीं पर जैकपॉट लगता भी है। तो आपकी तरफ कोई पर्सन ज़रूर डेफिनेटली अप्रोच करेगा, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कोई आपकी तरफ आपकी वेल्थ को लेकर और आपकी स्टेबिलिटी को लेकर आपकी तरफ ज़रूर आपको अप्रोच करेगा। आपको खुद भी लगेगा यार मुझे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, आई शुड ट्राई दिस बिकॉज दिस माइट चेंज माई लक, और दिस माइट एक्सपैंड मेरी लेगेसी को शायद एक्सपैंड करे और मुझे इसमें सक्सेस मिल सकती है, मेरा अच्छा टाइम चल रहा है और मुझे ये ट्राई करना चाहिए। थोड़े से इन्वेस्टमेंट लगा देने से कुछ नहीं होता। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट मनी मनी मनी, बिकॉज यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं। एक तो आइडिया, फिर पैसे और फिर सक्सेस। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये एक फाइनेंशियल साइड से भी सक्सेस हो और आज के दिन आपको कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्सेस मिले। अगर कोई इंसान आपके साथ आजकल फ्रेंड जोन से थोड़ा बढ़कर कर रहा था तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप उसके टूवर्ड्स कोई सीरियस बात डिस्कस करके उसमें सक्सेस पाएंगे। आपको हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसी बात कहे जो कि स्टेबिलिटी की तरफ हो। ये पर्सन जिसकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, आपको इसका साथ जो है वो काफ़ी कंपोज लगे, आपको लगे कि नहीं इसके साथ मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, इसके साथ रहकर मुझे कोई मसले नहीं होंगे, ये एक स्टेबल पर्सन है, मेच्योर पर्सन है, इसके साथ मैं किसी भी तरह का कोई भी मैटर डील करूं तो मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी। सो मैसेज ऑफ द डे में टैरो के थ्रू देर इज़ अबाउट आइडिया, देर इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, देर इज़ अबाउट फाइनेंस, देर इज़ अबाउट सक्सेस। लोग आपको जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं और लोग आपसे कमिटमेंट को एक्सपेक्ट भी करते हैं और आप भी इसी फेज़ में हैं। हाँ, जो ओवरऑल आपकी एनर्जी है जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक बना रही है, सफोकेटेड बना रही है, दैट यू रियली नीड टू सी फ्रॉम अ डिफरेंट साइड। नाउ लेट्स सी कि किस स्टार साइन का या किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। ये आप खुद भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है। अगेन कैंसर, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। कैंसर या तो आप खुद हो सकते हैं या फिर आपका पर्सन हो सकता है या आप जिससे डील कर रहे हैं वो कैंसर हो सकता है। जो भी है ये कैंसर पट नहीं रहा, ये कैंसर मान नहीं रहा, बिकॉज कैंसर इस वक्त जिस फॉर्म में है, जिस वक्त इस एनर्जी में है, इस वक्त इसकी प्राइड, इसकी वैनिटी और इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत वैल्यू। यहाँ पर भी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डोर मैट तरीके से रहते हैं अगर, तो फिर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि एक कैंसेरियन ही आपको ये बात समझा रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें। आप जिसके लिए जिस भी तरह का एहसास रखते हैं उसकी फीलिंग्स का, उन फीलिंग्स की आप रिस्पेक्ट करें, बिकॉज वो जेन्युइन है। जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है वो जेन्युइन है। नाउ लेट्स सी विच एंजल नंबर यू शुड फोकस ऑन टुडे। कल तो 111 आया था, बिगिनिंग का नंबर था, क्रिएटिविटी का नंबर था। लेट्स सी विच नंबर यू शुड फॉलो टुडे। नंबर 17, 1 या 7, आई एम इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात थी और ये बिल्कुल इससे सिंक हो रहा है। द क्वालिटी ऑफ वर्क यू कैन प्रोड्यूस when you are going it at alone is almost unbelievable. You are as independent as you are ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus and skill. मैंने दोनों ही एंगल से आपको ये बात अभी पहले भी क्लियर की है कि एक तो आप स्टेबल हैं, फाइनेंशियली आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो जो चीज़ कोई आपके साथ मर्ज होकर करना चाहेगा उसको भी सक्सेस मिलेगी। और ये राइट टाइम पर कोई आपको अप्रोच कर रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज के दिन आप कोई भी काम अपने ऊपर अपने तौर पर करेंगे ना, उसमें ज़्यादा क्वालिटी आएगी, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट है, आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप किसी से अपना कोई काम करवाते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी वार्डरोब भी अगर सेट करनी है, तो जो आपके माइंडिया आपके जहन और आपके माइंड को मिलके माइंडिया हो गया, आपके जहन में जो तरीका है वार्डरोब को सेट करने का, वो आप बार बार बोल बोल के नहीं करवा सकते, बट द वे यू विल डू इट, इट्स गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग। ये एक बहुत छोटी सी मिसाल है। इसके अलावा होम चोर्स हों या
ऑफिशियल वर्क हो, आपका बिजनेस करियर में जो भी हो, आप जो काम खुद मुख्तारी से खुद करेंगे उसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग ही आएगा। तो आज के नंबर को 4, 1, 7, 17, 17 ऑफ दिसंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 17 नंबर प्रिडिक्शन ऑफ दिसंबर में भी निकला था, आज भी निकला है। तो आज के दिन आप कोई भी चीज़ करें या तो 7 नंबर से रिलेटेड करें, नंबर 1 से रिलेटेड करें। 1 + 7 8, 8 नंबर अबंडेंस का होता है, खुशहाली का होता है। और नंबर 4 जो है वो यूनियन का नंबर होता है, जो कि कैंसेरियन के उसमें आया है। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा दिन गुजारिएगा, एन्जॉय योर डे, एन्जॉय द वीकेंड, बाय बाय।